अच्छा बच्चों, कैसे हो? तो बच्चों हम 10th क्लास पढ़ रहे थे और आज हम बच्चों एक नया चैप्टर शुरू करते हैं, चैप्टर नंबर सेकंड आप लोगों के लिए। ठीक है, देखिए तो चैप्टर नंबर सेकंड में का जो बेसिक है, पहले मैं आप लोगों को क्विकली रिवाइज कराता हूं उसे और उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चंस पे। देखिए बच्चे, तो सबसे पहली चीज़ आती है आपके पास के पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या चीज़ होती है? ठीक है, देखिए आप लोग सबसे पहले एक और चीज़ समझ लीजिए बच्चे, वो होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या चीज़ होती है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करें तो बच्चे आप कुछ भी एक्स वाई जेड और ए बी सी डी की फॉर्म में आप लोग कुछ भी लिख लीजिए, वो सारे के सारे क्या होते हैं? आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखिए मैं आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की एक जर्नल फॉर्म लिख के दिखाता हूं। ए एन एक्स रेज टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन प्लस, और यही चीज कहां तक जाएगी बच्चे? ए तक। ठीक है, कहां तक जाएगी? ए तक जाएगी। समझिए बच्चे बातों को। देखो तो यहां से जो ये चीज आती है आपके पास, जो हमने ये लिखा है, या फिर आप लोग इसको ना समझ करके आप लोग ऐसे समझिए बच्चे कि मैं कोई भी एक्सप्रेशन लिखता हूं। ठीक है, जैसे हमने लिखा 4x कॉमा 4x प्लस वाई कॉमा 9x माइनस 2y प्लस 8, ये सारे के सारे क्या हैं बच्चे? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और उन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से एक खास चीज को बाहर उठाया गया है जिसका नाम रखा गया था पॉलिनोमियल। देखिए जैसे आप लोगों के लिए लिखा है मैंने 4x रेज टू द पावर माइनस 2 प्लस में 8y रेज टू द पावर 1/3 प्लस 2z रेज टू द पावर 5/4। ये आपके पास क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर आपके पास दो चीज होती हैं, एक आपके पास होता है बच्चे कोफिशिएंट और एक आपके पास होता है वेरिएबल। सॉरी, एक होता है आपके पास कांस्टेंट और एक होता है वेरिएबल। ठीक है, कांस्टेंट क्या चीज होती है पहले वो चीज समझिए आप लोग। कांस्टेंट और एक होता है आपके पास में वेरिएबल। देखिए बच्चे, कांस्टेंट आपके पास जितनी भी काउंटिंग होगी, 0 से लेके 0 1 2 या जितने भी नंबर हमारे पास, ऑल रियल नंबर आर कांस्टेंट नंबर। ठीक है, ऑल रियल नंबर या कांस्टेंट बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, यानी जब भी कोई काउंटिंग आप लिखोगे यहाँ पे कुछ भी आ जाए 2/3 कॉमा माइनस √4, ये अंडर रूट बेटा जो माइनस है ये अंदर नहीं है, माइनस बाहर है, या फिर आप इसको इस तरीके से लिख लीजिए। ठीक है, 4 खाली -8, ये सारे के सारे नंबर कैसे हैं? कांस्टेंट नंबर है। लेकिन वेरिएबल क्या चीज होती है? तो वेरिएबल आपके पास आता है एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस टी, जितने भी आपके पास ए बी सी डी हैं वो सारे के सारे क्या हैं बच्चे? वेरिएबल हैं। और वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरिएबल का मतलब होता है कोई चीज वेरी करना, यानी जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो। उसकी वैल्यू क्या होती है? टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। अब यहाँ पे इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से ये सारे के सारे मैंने क्या लिखे हैं आपके लिए? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है, ये इनकी क्या है बच्चों? पावर है। क्या है? पावर है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी जो पावर होती है वो कैसी होती है? एक होल नंबर होती है। कैसी होती है? होल नंबर होती है। यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से ऐसे एक्सप्रेशन, ठीक है, ऐसे एक्सप्रेशन जिनकी जो पावर होगी बच्चों, पावर, यानी आप ये कह लीजिए एक्सप्रेशन में से जो पॉलिनोमियल हमारे पास होगा, पॉलिनोमियल की जो पावर होगी, पॉलिनोमियल के साथ जितने भी वेरिएबल होंगे उन सब की जो पावर होगी वो बिलोंग्स करेगी बच्चों होल नंबर में। कहाँ बिलोंग्स करेगी? होल नंबर पे। ठीक है, उनको ही सारे के सारे उन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहा जाता है बच्चे, जिनके वेरिएबल्स की जो पावर होती है वो कैसी होती है? एक होल नंबर होता है। अब ध्यान से समझो चीजों को। जैसे आपके पास यहाँ पे हमने लिखा है 4x माइनस 2, 4x रेज टू द पावर -2, 8y रेज टू द पावर 1/3, 2z रेज टू द पावर 5/4। देखिए बच्चे, यहाँ पे जो पावर है वो नेगेटिव है, यहाँ फ्रैक्शन फॉर्म में, यहाँ भी फ्रैक्शन फॉर्म। तो होल नंबर आपके पास होते हैं 0 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। जब भी पावर आपकी इन नंबर्स में होगी तो आपका पॉलिनोमियल कहलाएगा, अन्यथा आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो इस फॉर्म में ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है, ये आपके पॉलिनोमियल हैं। ये आपके क्या हैं बच्चों? पॉलिनोमियल हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो पावर थी वो सबकी कैसी है? एक होल नंबर है। यहाँ x की पावर कुछ भी नहीं तो बच्चों 1,
x की पावर कुछ नहीं 1, y की पावर भी कितनी दी है 1, x की पावर 1, y की पावर 1, और सारे के सारे नंबर कैसे हैं बच्चों, होल नंबर हैं। तो इस वजह से हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से वो सारे के सारे पॉलिनोमियल्स, उनको पॉलिनोमियल कहा जाता है, उन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जिनकी पावर कैसी होती है बच्चों, एक होल नंबर में होती है। ठीक है, अगर हम बात करें खाली 4 की, तो 4 भी एक पॉलिनोमियल है। इस 4 को दो तरीके से आप लिख सकते हो, कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं और इसको जीरो पॉलिनोमियल भी कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है बच्चों, इसको जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल हम इसको क्या करते हैं, कहते हैं। ठीक है, अगर आपके पास 4 आता है तो बच्चों उस 4 को क्या कहा जाता है, जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, अब आगे आता है बच्चे पॉलिनोमियल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मैं आपको बिल्कुल जीरो से उठा के बताता हूँ सारी चीज़ें, जो सारी की सारी बातें आप लास्ट क्लास में पढ़ के आए हो बच्चे, वो सारी चीज़ें सीख रहे हैं हम अभी तक मैं आप लोगों को 10th क्लास का कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपको पिछली जो क्लासों में आप लोग चीज़ें पढ़ के आए हो वो सारी चीज़ें बताता हूँ। ठीक है, देखिए, तो पॉलिनोमियल आपके पास कितने होते हैं बच्चों, हम पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करते हैं ऑन द बेस ऑफ टर्म, ऑन द बेस ऑफ टर्म, और सेकंड हम डिवाइड करते हैं बच्चों ऑन द बेस ऑफ डिग्री, ऑन द बेस ऑफ डिग्री। अब यहां से चीजें क्लियर होना शुरू होंगी। देखिए बच्चे, सबसे पहले आता है ऑन द बेस ऑफ टर्म। अब एक चीज यहां पे आई है टर्म, तो टर्म क्या चीज है बच्चे, ये चीज सीखने की है। सबसे पहले देखिए, जैसे हमने लिखा यहां पे 4xy, जब तक आप लोगों के पास 4xy यानी कोई भी नंबर में के बीच में, कोई नंबर हो या वेरिएबल हो, उनके बीच में प्लस या माइनस नहीं होता, तब तक वो वेरिएबल नहीं बनाते हैं। ठीक है, जैसे 4xy z ये लिख दिया हमने बच्चों, ये एक ही टर्म है। कैसा टर्म है, ओनली वन टर्म, ओनली वन टर्म। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे लिखा 4 प्लस में x प्लस में y माइनस में z, तो बच्चा यहाँ पे टर्म काउंट होने शुरू हो जाएंगे। तो एक टर्म आपके पास ये होगा, ये सेकंड टर्म होगा, ये थर्ड टर्म होगा, और ये आपका फोर्थ टर्म होगा। ठीक है, तो यानी प्लस माइनस के आधार पे हमें क्या करना है बच्चों, टर्म्स को काउंट करना है, और उसी काउंटिंग के आधार पर इनको नाम दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। सबसे पहला जो आता है, सबसे फर्स्ट में जब बच्चे होता है हमारे पास, वो होता है मोनोमियल। मोनोमियल यानी जिस टर्म में ओनली वन टर्म होगा। ठीक है, जिस पॉलिनोमियल के अंदर ओनली कितना होगा, ओनली वन टर्म होगा, ओनली वन टर्म। एक थर्ड पार्ट भी आएगा बच्चों इसका, उसको हम कह सकते हैं, कुछ भी नहीं है उसमें, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल। उसको बताऊंगा आप लोगों के लिए अभी। मोनोमियल यानी जिसके अंदर ओनली वन टर्म होगा। जैसे आपके पास आया, हमने 4 लिखा, इसके बाद हमने 6 लिख दिया, माइनस 6x लिखा हमने, माइनस 8/4y रेज टू द पावर 8। ये सारे के सारे कैसे पॉलिनोमियल हैं बच्चों, मोनोमियल हैं। क्यों, क्योंकि इनके अंदर कितने टर्म हैं, एक ही टर्म है। एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, और एक ही टर्म यहाँ पे ये है। तो यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर बच्चों क्या होंगे, ओनली वन टर्म होगा, वही पॉलिनोमियल आपका क्या कहलाएगा, मोनोमियल कहलाएगा। ठीक है, सेकंड आता है आपके पास में बाइनोमियल। बाइनोमियल, बाई का मतलब होता है बच्चों 2, और बाई का मतलब क्या होता है 2। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर कितने टर्म होंगे, 2 टर्म होंगे। जैसे हमने लिखा 4x प्लस में y, 4x माइनस 5, हमने यहाँ पे लिख दिया बच्चों 4x रेज टू द पावर 2 प्लस y, फिर हमने लिखा यहाँ पे माइनस 8/5x प्लस 3y। ये सारे के सारे कैसे पॉलिनोमियल हैं बच्चे, ये सारे पॉलिनोमियल हमारे पास बाइनोमियल पॉलिनोमियल हैं, क्योंकि इनके अंदर कितने टर्म हैं, ओनली 2 टर्म्स है। एक टर्म आपके पास ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये, और इसमें एक टर्म ये। आपको मैं फिर बताता हूं बच्चे, जब भी प्लस माइनस आएगा तो टर्म काउंट होंगे प्लस माइनस के आधार पर। वो टर्म किसके आधार पर काउंट नहीं होंगे कि वहां पे कितने वेरिएबल हैं या कितने कांस्टेंट हैं, उसके आधार पर नहीं होंगे। यानी मल्टीप्लाई और डिवाइड के आधार पर आप लोग काउंट नहीं करोगे। टर्म्स को काउंट किया जाता है ओनली प्लस एंड माइनस पे। ठीक है, कहाँ पे काउंट किया जाएगा टर्म्स को, प्लस और माइनस पे। थर्ड आता है बच्चों आपके पास में ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल, ट्राई का मतलब होता है 3। तो बच्चे जिसके अंदर 3 टर्म होंगे वही पॉलिनोमियल आपका क्या कहलाएगा,
ट्राइनोमियल कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद आती है बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि डिग्री क्या चीज़ है। बच्चों जो भी पॉलिनोमियल आपके पास आता है उस पॉलिनोमियल में जो सबसे बड़ी पावर होती है आपकी, वही क्या कहलाती है, आपकी डिग्री कहलाती है। ठीक है, उस पॉलिनोमियल के अंदर जो सबसे बड़ी पावर होती है वही आपकी क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे 4 आपके लिए दिया है और 4 के साथ बच्चे कोई भी वेरिएबल नहीं दिया, तो इट मीन्स इसके साथ x हम लिखें और x की पावर कितनी होगी, 0 होगी। तो इस पॉलिनोमियल की पावर कितनी होगी बच्चे, इसकी पावर होगी 0। यानी डिग्री कितनी होगी इसकी, तो डिग्री होगी इसकी बच्चे 0। कितनी होगी, डिग्री होगी 0। इसीलिए इसको कहा जाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी और 0 डिग्री पॉलिनोमियल भी इसको कहा जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ से आगे समझिए बच्चे, जैसे इस पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कितनी है पावर, मैक्सिमम पावर 1 है, तो इसकी डिग्री 1 होगी। यहाँ पे मैक्सिमम पावर, बच्चे आपको पावर कांस्टेंट की नहीं देखनी, आपको पावर देखनी है वेरिएबल की। तो ये कितना है 8, तो इसकी पावर होगी 8। सेम उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4x की पावर 2 प्लस 3x रेज टू द पावर 5 प्लस 5x रेज टू द पावर माइनस, क्या ये पॉलिनोमियल होगा आपका? सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि क्या ये चीज़ पॉलिनोमियल है? तो बच्चे ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे पावर कैसी आती है, माइनस में आती है, और होल नंबर क्या माइनस में होता है आपका होल नंबर माइनस में नहीं होता, इसीलिए बच्चे ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं 15, तो इसकी जो डिग्री होगी वो कितनी होगी बच्चों, 15 होगी। कितनी होगी, 15। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कॉफिशिएंट की। किसकी, कॉफिशिएंट। x के साथ में जो नंबर आया है वही इसका क्या कहलाता है, कॉफिशिएंट। यानी x रेज टू द पावर 2 का कॉफिशिएंट 4 होगा, x की पावर 5 का कॉफिशिएंट 3 होगा। अगर यहाँ पे बच्चे माइनस लिख दिया मैंने, तो x रेज टू दी पावर 15 का जो कॉफिशिएंट होगा वो -5 होगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को चीजें पता होनी चाहिए थी। चलो यहाँ पे लिख देते हैं इस चीज को, द पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है, ठीक है बच्चों, डिग्री होती है वो बिलोंग्स करती है कहाँ पे, होल नंबर के अंदर। कहाँ पे बिलोंग्स करती है बच्चों, होल नंबर के अंदर। यानी होल नंबर में से ही कोई भी एक नंबर होगा। ठीक है, तो सबसे पहला फर्स्ट आता है इसका बच्चों लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल बच्चे ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, सेकंड आता है बच्चों आपके पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बच्चों वो पॉलिनोमियल होगा जिसकी डिग्री कितनी होगी बच्चों, 2 होगी। ठीक है, इसको हटा देते हैं यहां से। नंबर 3, अब थर्ड आएगा बच्चों हमारे पास, वो होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी बच्चों, 3 होगी। ठीक है, अब यहां से आगे हमारी चीजें शुरू होती हैं बच्चों 10th क्लास की। अब हम उन पे बात करते हुए चलेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप अपनी नोटबुक पे राइट डाउन कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है बच्चे, देखिए जिसकी जितनी डिग्री होती है बच्चों, ठीक है, जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी उसके उतने ही जो वेरिएबल होगा उसकी उतनी ही वैल्यू उसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्राफ की। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, ग्राफ की। कि लीनियर पॉलिनोमियल जो होगा आपका उसका ग्राफ कैसा होगा बच्चे। ठीक है, कैसे कि मैं एक एग्जांपल यहां पे लिखता हूं आप लोगों के लिए, 4x प्लस में y। यहां पे अगर हम 4x भी लिखें खाली कोमा 4x, ये भी चलेगा आपका। 4x भी आपका क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। यहां पे हम क्वाड्रेटिक के लिए लिखते हैं बच्चों x² प्लस 6x प्लस 8। ठीक है, बहुत अच्छे से एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे। अगला हम लिखते हैं यहाँ पे जैसे बच्चों x³ प्लस में 3x² प्लस 5x प्लस में 4, ये लिख लिया हमने। ठीक है, देखिए बच्चों, तो ये जो पॉलिनोमियल हमारे पास आया है इसका कोई ना कोई ग्राफ होगा, और आप लोगों ने 9th क्लास में ग्राफ बनाने सीखे होंगे बच्चों। जैसे हमने लिख लिया यहाँ पे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और आप लोगों ने ऐसे टेबल बनाई होगी 9th क्लास के अंदर, और फिर इसका ग्राफ खींचा होगा। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ किया होगा शायद 3rd चैप्टर के अंदर। ठीक है, 3rd चैप्टर में। तो यहाँ से जैसे x की वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू आती है 5, और अगर हम y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू आती है 5। इस तरीके से फिर आप लोगों ने ग्राफ बनाया होगा। हमें इसी ग्राफ की बात कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा आएगा, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा आएगा, और
क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा आएगा, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होगा, क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा होगा। ठीक है, देखिए बच्चे, तो ग्राफ की अगर हम बात करते हैं, यहां पे ग्राफ की अगर हम बात करें, जो लीनियर पॉलिनोमियल होगा बच्चे, उसका जो ग्राफ होगा, ठीक है, उसका लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होगा बच्चों, वो स्ट्रेट लाइन होगा। कैसी लाइन होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है बच्चों, और स्ट्रेट लाइन होने के साथ साथ जो मेन पॉइंट हमारे पास है वो एक्स एक्सिस को ओनली वन टाइम क्या करेगा बच्चों, कट करेगा। क्योंकि आपकी जो एक्सरसाइज है 2.1 वो इसी पे आधारित है। ठीक है, इसी के ऊपर बेस्ड है सारी की सारी एक्सरसाइज। जो आपका एक्स एक्सिस है बच्चों, उसको एक बार क्या करेगा, कट करेगा। ठीक है, जैसे आप लोगों के लिए इस तरीके से दिया है कोई भी ग्राफ, और हमसे कहता है कि इस ग्राफ की इक्वेशन कैसी होगी या कैसा पॉलिनोमियल होगा, तो सबसे पहले आप लोगों को देखना है कि एक्स एक्सिस पे कितनी बार कट किया है, ओनली वन टाइम, तो लीनियर इक्वेशन होगी। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल होगा। सेकंड थिंग, जिसकी जितनी डिग्री होती है बच्चों, उसके उतने ही क्या होते हैं, जीरोज होते हैं, उसके उतने ही क्या होंगे, जीरोज होंगे। अगर इसकी डिग्री 1 है तो इस इक्वेशन के जीरोज भी कितने होंगे बच्चों, 1 होंगे। ठीक है, कितना होगा जीरोज, 1 होगा। ठीक है, अगर इसकी बात करते हैं, सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं 1 वेरिएबल में। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितना है बच्चों, 2 है, तो x की ऐसी 2 वैल्यू होंगी जिनको हम यहां रखेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 0 हो जाए। ये चीजें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, आप लोग सिर्फ इतना सीखिए कि जितनी डिग्री होती है उसी के इक्वल क्या होते हैं बच्चों, जीरोज होते हैं। जितनी डिग्री होती है उसी के इक्वल क्या होते हैं, जीरोज होते हैं। ठीक है, यानी अगर किसी इक्वेशन की, इफ द डिग्री ऑफ ए इक्वेशन इज 5, नाउ जीरोज भी कितने होंगे उसके, 5 ही जीरोज होंगे। ठीक है बच्चों, तो यहां से जितनी बार, आप मुझे बताइए, जितनी डिग्री होगी उतने ही बार, ठीक है, जितनी डिग्री होगी उतनी ही बार एक्स एक्सिस को क्या करेगा बच्चों, कट करेगा। जैसे अगर कोई लीनियर इक्वेशन थी, लीनियर पॉलिनोमियल है, तो वो एक बार कट करेगा उसको। ठीक है, कितने बार करेगा, एक बार, तो इसके जीरोज भी कितने होंगे, 1 होंगे। अब सेकंड आता है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होगा बच्चों, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होगा, हमने ये इस तरीके से मिलेगा हमें। ठीक है, इस तरीके से पैराबोला टाइप का। कैसा मिलेगा बच्चों, पैराबोला टाइप का मिलेगा आप लोगों को। और कैसे पहचानोगे आप लोग कि ये किस चीज का ग्राफ है, या कौन सी इक्वेशन का ग्राफ है, कौन सी पॉलिनोमियल का ग्राफ है, और इसके नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, इसकी डिग्री क्या होगी। तो बच्चे आप लोग देखिए, यहाँ पे एक्स एक्सिस को कितने बार टच किया है, 2 बार, तो इस दोनों बार टच करने की वजह से इसकी डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। अरे डिग्री 2 है तो बच्चों क्या चीज होगी, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। और इसके जीरोज कितने होंगे फिर, तो इसके जीरोज होंगे मेरे प्यारे बच्चों 2। आप इन बातों से अगर आप लोगों को इतनी बात समझ आई है तो बच्चे आप एक्सरसाइज 2.1 इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही आपके पास जो क्यूबिक इक्वेशन होगी, तो जो क्यूबिक इक्वेशन के लिए जो ग्राफ होगा आपके पास में, इसका ग्राफ कैसा होगा बच्चों, पैराबोला होगा, और डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, जीरोज कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, अगर इस तरीके से आप लोगों के लिए दिया है, ठीक है, इस तरीके से ग्राफ आप लोगों के लिए दिया है, तो यहां पे आप लोगों को सबसे पहले देखना है कि आपका एक्स एक्सिस जो है उसको कितने बार टच किया गया है, 1, 2 और ये 3। यानी एक्स एक्सिस पे ग्राफ कितने बार टच करता है बच्चों, 3 टाइम टच कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 3 होंगे। डिग्री कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है बच्चों, तो यहां से डिग्री कितने होगा, 3 होगा। नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 3 होंगे। तो इक्वेशन कैसी होगी, अगर डिग्री 3 है तो बच्चों इक्वेशन कैसी होगी, क्यूबिक इक्वेशन होगी। बताइए आप लोगों को इतनी चीजें समझ आई हैं या नहीं आई हैं। ठीक है, ये चीज अगर आप लोग समझ पाए हो तो बच्चों हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर चलते हैं, फिर वहां से हम एक्सरसाइज 2.2 को पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये आपका एक्सरसाइज 2.1 और इसका कुछ जो बेसिक था वो मैंने आप लोगों के लिए बताया है। इसके बाद जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे, जहां चीजों की जरूरत होगी वहीं पे मैं आप लोगों को क्या बताऊंगा बच्चों, इनका बेसिक भी बताऊंगा। आप लोगों को एक भी फॉर्मूला रटने के लिए नहीं दिया जाएगा कि इस चीज़ को आप याद कर लीजिए। आपको सारी की सारी चीज़ें यहीं सिखाई जाएंगी और यहीं पे ख़त्म कर दी जाएंगी। ठीक है बच्चे।